अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से बहन भाइयों ने कमेंट किया कि घर के अंदर खरगोश पालना कैसा है और खरगोश का गोश्त खाना हलाल है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, खरगोश की बहुत सी अक़साम हैं। कुछ इकसाम के खरगोश जिसामत में एक छोटी बकरी के बच्चे के बराबर होते हैं। इस किस्म के खरगोश को बड़े साइज के खरगोश कहा जाता है। इनकी अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है। खरगोश हलाल जानवर में शुमार होता है, इसीलिए इसका गोश्त तकरीबन हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस्तेमाल करता है। इसके गोश्त का रंग लाल होता है, जायके में लजीज, तासीर में गर्म और जल्द हजम होने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि खरगोश हलाल जानवर है। इस हवाले से आपको ये बताते चले कि फुकहा के नज़दीक खरगोश चूंकि घास और दाना खाता है, मुर्दार या नजासत इसकी गज़ा नहीं है, ना ही वो अपने पंजों या पूंछ से शिकार करता है। इसीलिए शरई तरीके पर ज़िबा करके इसका गोश्त खाना हलाल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से खरगोश का गोश्त तनावुल फरमाना साबित है। आइए अब आपको खरगोश के गोश्त के हलाल होने के हवाले से हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बताते हैं, ताकि आपकी बेहतर तौर पर इस्लाह हो सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने खरगोश को भगाया और फिर सब लोग जब इसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए तो मैंने इसे पकड़ लिया और लेकर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गया। उन्होंने इसे ज़िबा किया और इसकी दोनों रानें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दी। इनका बयान है कि कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया। बारवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम। दोस्तों, इन अहादीस मुबारक से साबित हुआ कि खरगोश का गोश्त हलाल है और तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तफाक है कि खरगोश हलाल जानवर है। इसीलिए चाहिए कि खरगोश का गोश्त इस्तेमाल किया जाए। ये इस्लामी तालीमात के पेश नज़र हलाल है। बल्कि आपको ये भी बताते चलें, माहिरीन के मुताबिक खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और चिकनाई और सोडियम कम पाया जाता है। आजकल खरगोश के बालों से मुख्तलिफ इक़साम के मलबूसात और दीगर एशियाई ज़रूरत भी बनाई जा रही हैं। दोस्तों, जहाँ तक इसको घर में पालने की बात है तो इसको घर में पाला जा सकता है, क्योंकि ये एक हलाल जानवर है और बड़ी तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है। कहते हैं कि मादा खरगोश एक बार में 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज़्यादातर खरगोश की इक़साम ज़मीन में बिल या सुरंग बनाकर गिरोहों की शक्ल में रहते हैं। इसके कान तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने लंबे कानों की वजह से ये हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। ये तकरीबन अपने चारों तरफ देख सकता है। इसी तरह दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि नर खरगोश को बग्स और मादा खरगोश को डोस कहते हैं और खरगोश के बच्चे बगैर बालों के पैदा होते हैं और इनको किड्स कहा जाता है। खरगोश सब्ज रंग के पत्तों वाले पौधों को खाना ज्यादातर पसंद करते हैं। इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जी गाजर है। हमारे मुल्क में खरगोश को शौक के तौर पर पाला जाता है। अगर इसको तिजारती पैमाने पर पाला जाए तो एक अच्छी आमदनी का जरिया बनेगा। खरगोश को बहुत कम खुराक और जगह की ज़रूरत होती है। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में खरगोश की बहुत सी इक़साम पाई जाती हैं। खरगोश की इक़साम में से आप अपनी पसंद और तिजारती पैमाने पर पालने के लिए इनका इंतखाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।